हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे प्रपोजिशंस जिनके बारे में आप पढ़ करके इंग्लिश की खूबसूरती को समझेंगे और बड़ी सारी मिस्टेक से भी बचेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के अंदर प्रपोजिशन का यूज जो है एक डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से, जैसा कि आपको अभी बताया जाएगा, अगर आप इस तरीके से आपने उसको पढ़ा, सीखा, तो यकीन मानिए आपका होल्ड जो है प्रपोजिशन के ऊपर काफी अच्छा हो जाएगा और आप बड़ी सारी मिस्टेक से बचेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रपोजिशंस और साथ में आपको इसका यूज कैसे करें, इसके ऊपर भी मैं आपको अच्छी तरह से इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें जिससे आप इनके बीच के डिफरेंसेस को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए प्रपोजिशन का यूज हम जो कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला जो हमने लिया एक वर्ब, वो है एग्री। अब ये जो एग्री वर्ब है तो ये दो प्रपोजिशंस को लेता है। एक जो है एग्री के साथ हम टू का यूज करते हैं और एग्री के साथ विद का भी यूज होता है। तो अभी आप देखेंगे कि किस सिचुएशन में आपको टू लगाना है और किस सिचुएशन में हमें विद का यूज करना है। तो गौर कीजिए, सेंटेंस हमने लिया आई डोंट एग्री विद हर। सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं उससे एग्री नहीं हूं, सहमत नहीं हूं। तो यहां पर आप देखें एग्री के साथ जो है प्रपोजिशन विद का यूज किया। अब दूसरे सेंटेंस को देखें, आई डोंट एग्री टू हर प्रपोजल। ध्यान दें, यहां पर इस सेंटेंस के अंदर हमने एग्री विद का यूज किया है और इस सेंटेंस में एग्री टू का यूज किया है। तो होता क्या है कि जब आप किसी पर्सन की बात करेंगे तो वहां पर जो है आपको एग्री विद का यूज करना है, लेकिन अगर किसी प्रपोजल की बात होगी तो वहां पर आप विद का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, वहां पर आपको टू का यूज करना है, दैट मींस एग्री टू। तो ये सेंटेंस इसी तरह से बना, आई डोंट एग्री टू हर प्रपोजल। तो जब भी आपको प्रपोजल की बात करनी हो तो आप टू का यूज करें, और अगर आप पर्सन की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर आपको विद का यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अटेंड। देखिए नेक्स्ट वर्ब जो हमने लिया वो है अटेंड। अटेंड जो है ये भी दो प्रपोजिशन लेता है, एक टू और दूसरा जो है अपॉन। अब हम देखते हैं कि कब जो है हम टू का यूज करें और कब अपॉन का। तो ध्यान दीजिए, यू शुड अटेंड टू योर टीचर। गौर कीजिए, अटेंड टू का मतलब जो बनता है वो होता है ध्यान देना, मतलब चीजों को अच्छी तरह सुनना। तो हमने जो ये सेंटेंस लिया है कि यू शुड अटेंड टू योर टीचर, दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि तुम्हें अपने टीचर को अटेंड करना चाहिए, दैट मीन्स उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जब हम अटेंड अपॉन लिखते हैं तो इसका मतलब जो है वो बिल्कुल अलग होता है। अब कैसे, वो देखिए, सेंटेंस हमने लिया सी अटेंडेड अपॉन हर ओल्ड पेरेंट्स। अब आप कहेंगे कि इसकी हिंदी क्या होगी, तो ध्यान दीजिए, जब हम अटेंड अपॉन लिखते हैं तो इसका जो मतलब होगा, हिंदी में जो मीनिंग आ रहा है वो है सेवा करना, और इस सेंटेंस का जो मतलब होगा वो होगा कि उसने अपने ओल्ड पेरेंट्स की सेवा की। तो आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी प्रपोजिशन डालेंगे तो वो गलत होगा। तो अच्छी तरह से अटेंड टू दैट मीन्स ध्यान देना, और अटेंड अपॉन दैट मीन्स सेवा करना। तो जब भी आपको अटेंड टू का सेंस आ रहा है तो आप ध्यान देंगे, या फिर अटेंड अपॉन का अगर सेंस आ रहा है तो आप उसी तरह से इसका यूज करेंगे। ठीक उसी तरह से एक वर्ब है अराइव। अब आप देखें कि अराइव जो है ये भी दो प्रपोजिशंस लेते हैं। कैसे? अराइव के साथ जो है एक प्रपोजिशन आता है वो है एट, और दूसरा जो प्रपोजिशन है वो है इन। अब किस सिचुएशन में आप एट और किस सिचुएशन में इन का यूज करेंगे तो आप इसको ध्यान से समझें। अराइव एट का यूज जो होता है वो होता है छोटे प्लेस के लिए, और अराइव इन जो होता है किसी कंट्री, बड़े प्लेस, या यू कैन से कि कोई कंट्री के लिए होता है। सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, हमने सेंटेंस लिखा कि माय अंकल अराइव्ड एट आगरा। गौर कीजिए, हमने इस सेंटेंस में कहा कि मेरे अंकल आगरा पहुंच गए, और दूसरा सेंटेंस जो है अब हम कहना चाहते हैं कि माय अंकल अराइव्ड इन जापान। तो आप सेंटेंस के अंदर ध्यान देंगे, छोटी जगह आगरा चूंकि एक छोटी जगह है तो हम यहां पर इनका यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, वो गलत होगा। लेकिन देखिए जापान एक कंट्री है तो यहां पर जो है आपको एट नहीं लिख करके इनका यूज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है, छोटे प्लेस के साथ अगर अराइव आ रहा है
तो आप एट का यूज करें। किसी कंट्री वगैरह के साथ आ रहा है, बड़े प्लेस के साथ आ रहा है, तो वहां पर आपको इन का यूज करना है। नेक्स्ट हमने लिया अफ्रेड। देखिए अफ्रेड जो है ये एक ही प्रपोजिशन लेता है और वो प्रपोजिशन है ऑफ। यहां पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, वो अफ्रेड के साथ फ्रॉम का यूज कर देते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि अफ्रेड कभी भी जो है फ्रॉम नहीं लेता है, तो आप भी फ्रॉम का यूज ना करें। अफ्रेड टेक्स प्रपोजिशन ऑफ, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये प्रपोजिशन जो है वो एक फिक्स्ड कि कौन सा वर्ब या किस एडजेक्टिव के साथ आप कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे, तो वो एक फिक्स्ड कि बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स है और हम जो है उसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते। तो अफ्रेड ऑफ, तो हमने इससे सेंटेंस बनाया कि सी इज अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर। अब देखिए इस सेंटेंस का मतलब हुआ अफ्रेड ऑफ, दैट मीन्स डरना या फिर आप कह सकते हैं भयभीत होना। तो सेंटेंस का मतलब बना कि वह वहां जाने से डरती है। और एक चीज मैं यहां आपको पॉइंट आउट करूं कि जब आप ऑफ के बाद वर्ब रखेंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी को डालना ना भूलें, उसके साथ आपको आईएनजी बिल्कुल लगाना पड़ेगा। कोई नाउन वगैरह डालते हैं तो उसमें तो फिर इस तरह का कुछ नहीं लगाना है आपको, लेकिन अगर वर्ब आ रहा है तो आप याद रखें कि आपको आईएनजी लगाना है। जैसा कि यहां पर वर्ब गोइंग आया था, गो था, तो हमने आईएनजी का यूज किया। तो अफ्रेड टेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ। फिर देखिए एंग्री। अब एंग्री जो है वो तीन प्रपोजिशन ले रहा है। अब देखेंगे कि किस तरह से हम कहां पर किस प्रपोजिशन का यूज करें। तो एंग्री टेक्स 3 प्रपोजिशन, एक है एट, विद और फॉर। देखिए सेंटेंस के पैटर्न को ध्यान से कि आई एम एंग्री विद हर मीन्स जब किसी पर्सन की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर जो है आपको जो है विद का यूज करना पड़ेगा। आई एम एंग्री विद हर, दैट मीन्स मैं उससे नाराज हूं। अब हम पर्सन का यूज नहीं करके कोई थिंग का भी यूज कर रहे हैं या फिर नॉन लिविंग समथिंग कुछ आ रहा है, तो वहां पर आपको जो है एट का यूज करना पड़ेगा। वहां पर आप विद नहीं लगा सकते, तो वहां एंग्री एट होगा। अब देखिए क्या किया हमने, सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हमने चेंज किया और लिखा कि आई एम एंग्री एट हर बिहेवियर। हमने विद हर नहीं लिखा, हमने कहा एट हर बिहेवियर, दैट मीन्स मैं उसके बिहेवियर से नाराज हूं। तो वहां पर जो है आपको एट का यूज करना है। नेक्स्ट लिया हमने सी इज एंग्री फॉर माई फॉली। देखिए कि वह मेरे फॉली, मेरी जो भूल है उससे वो नाराज है। तो रीजन दिखाया गया है यहां पर। तो यहां पर अगर आपको रीजन दिखलाना हो तो उस केस में आप जो है एंग्री फॉर का यूज करें। तो इस तरह से आपको जो है इस तरह से सेंटेंस के अंदर जो है आप एंग्री के साथ कब किस सिचुएशन में क्या लगाएंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट जो हमने लिया वो है एब्स्टेन। अब एब्स्टेन जो है एक ही प्रपोजिशन लेता है और वो है फ्रॉम। एब्स्टेन फ्रॉम, इसका मतलब है, इसकी हिंदी होती है परहेज करना। गौर कीजिए सेंटेंस हमने कहा कि आई एब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग। एब्स्टेन के बाद फ्रॉम आएगा और फ्रॉम के बाद अगर आपने फिर वर्ब रखा है तो आपको उसमें आईएनजी भी लगाना है। इस बात को भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो दैट मीन्स आई एब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, दैट मीन्स मैं स्मोकिंग से परहेज करता हूं, दैट मीन्स मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं। तो एब्स्टेन टेक्स प्रपोजिशन फ्रॉम। सिमिलरली चलिए एक प्रपोजिशन, एक कि जो हमने लिया वो है एक्यूज। एक्यूज दैट मीन्स एक्यूज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ। अब देखिए सेंटेंस क्या बना, द पर्सन वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। कि दैट पर्सन वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, दैट मीन्स उस बंदे के ऊपर मर्डर का एक्यूज किया गया, इल्जाम लगाया गया या दोष लगाया गया। तो अक्यूज दैट ऑफ, दैट मीन्स दोष लगाना या इल्जाम लगाना। तो आपको उसके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन ऑफ का यूज करना है। सिमिलरली एक्सेस, गौर कीजिए एक वर्ब हमने लिया एक्सेस। एक्सेस इट टेक्स प्रपोजिशन टू। सिर्फ आपको एक्सेस के बाद प्रपोजिशन टू का यूज करना है और इसका मतलब होता है पहुंच होना या फिर रीच होना। अब कैसे सेंटेंस में इसका यूज करेंगे वो देखिए, द पुअर डोंट हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन दिस डेज। दैट मीन्स हमने कहा कि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो आजकल उनकी पहुंच जो है हायर एजुकेशन तक नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन दैट मीन्स काफ़ी खर्चीला हो चुका है। तो हमने यही कहना चाहा कि गरीब लोगों तक जो है एजुकेशन की पहुंच, गरीब लोगों की जो है पहुंच जो है एजुकेशन तक नहीं बन पाती है। तो आपको इस तरह से जो है
एक्सेस के बाद टू का यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट डालना ना भूलें। थैंक यू।